आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, या आप डेली कुछ ना कुछ हमारा वास्ता इससे पड़ता है, हम कर रहे होते हैं जब भी हम बाजार जाते हैं। देखिए जैसे सपोज आप बाजार गए, अब आपको चिप्स के पैकेट खरीदने हैं सपोज, तो आपको 10 पैकेट्स खरीदने हैं चिप्स के। कितने पैकेट्स खरीदने? 10 पैकेट्स खरीदने हैं, सही है। अब क्या होगा अगर आप उससे शॉपकीपर से पूछते हैं कि एक पैकेट कितने का है, एक पैकेट कितने का है, तो वह आपसे कहता है 20 रुपीज का है 1 पैकेट, 20 रुपीज फॉर 1 पैकेट, 1 पैकेट, ठीक है। एक पैकेट कितने का है आपका? 20 रुपीज का है। तो आप जल्दी से मुझे बताइए, आप हिसाब किताब तो करते होंगे ना जब चिप्स वगैरह लेने जाते होंगे, जल्दी से बताइए 10 पैकेट्स कितने के आएंगे? 200 के। सिंपल। कैसे आपने लगा लिया? आपने ऐसे लगाया कि 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया। आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अब अगर ये मुश्किल बात लग रही है तो आप इसको यूं समझ लें कि जैसे सपोज 2 रुपए का एक पैकेट है और आपने 10 पैकेट लेने हैं। अब जल्दी से बताइए, चलिए यूं करके बताइए कितने का होगा? 20 रुपीज का, है ना। कैसे? अब 2 करके भी करेंगे तब भी 20 आएगा, है ना। और 2 करके भी अगर फर्ज करें आप, चले करते हैं 2 करके करते हैं। देखिए 10 टाइम मैं 2 लिखती हूं, टाइम मैंने 2 लिखा, तो सिंपल अगर मैं यूं कह दूं 2 10 टाइम इज 20, है ना। तो देखिए असल में क्या हुआ, 2 2 4 4 2 8 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20। तो आप इसलिए इसका एक टेबल बना के याद कर लेते हैं कि 2 10 टाइम 20। सिंपल। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे इतनी आसान सी चीज हम इसे इस तरह बता रही है, लेकिन क्योंकि हर बच्चे का जो मेंटल लेवल होता है वो एक नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पूरी वजाहत की जरूरत होती है, इसलिए मैं ये पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ इस तरह, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हुआ आप सिंपल 2 10 टाइम आपने हिसाब लगा लिया। सपोज आप टमाटर खरीदने गए हैं और टमाटर वाला टमाटर कहता है 80 रुपए किलो है, आजकल तो बड़े महंगे चल रहे हैं, टमाटर है 80 रुपए किलो, सही है। अब आपकी अम्मी ने कहा था कि 4 किलो लेके आने, आप क्या करेंगे? जल्दी से बताइए क्या करेंगे आप फौरन से क्या करेंगे? 80 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 320 रुपए के आएंगे 4 किलो टमाटर, है ना। ऐसे ही करेंगे ना, सही है। तो ये तो था कि आपको पहले से पता था कि ये एक चीज की कीमत कितनी है, यानी यूनिट आपको पता था कि यूनिट कितना है, सही है, ये बात आपको मालूम थी। लेकिन अगर आपको ज्यादा की जो है वो कॉस्ट बताई जाए, आपको बताई जाए कि भाई ये पूरी बोरी जो है ये इतने की है, आप क्या करेंगे? अब आपको तो चाहिए कम। सपोज आप मंडी जाते हैं, ठीक है, और मंडी के अंदर आपको 10 केजी आलू मिलते हैं आपको 100 रुपीज के। कितने के मिलते हैं? 100 रुपीज के 10 केजी, यानी पूरी बोरी मिलती है 10 किलो की। अब समझ में आई बात? पूरी बोरी मिलती है पोटैटो की 10 किलो की, और वो मिलती है, वो ये कह रहा है कि पूरी बोरी है 10 किलो की। आप कहते हैं नहीं भाई मुझे तो 5 किलो चाहिए। वो कह रहा है कोई बात नहीं, मैं बोरी खोल लूंगा, आपको 5 किलो दे दूंगा। अब आप मुझे बताइए आप कितने पैसे देंगे उसको? आप पहले ये देखेंगे ना कि भाई मुझे, अब पहले तो सौदा करते वक्त ये देखेंगे कि कितना महंगा दे रहा है। इस तरह तो बोरी में तो पता ही नहीं चल रहा, 10 किलो की बोरी कह रहा है 100 रुपए की है। तो आप फौरन अपने जहन में क्या करेंगे कि हमारी जो घर पर जो मार्केट है उसमें क्या रेट है, फजूल में इतना ढो के घर लेके जाऊं तो मैं वहीं से ना ले लूं अगर बराबर की कीमत पड़ रही है। हम जब मार्केट जाते हैं, डेली मार्केट जब जाते हैं सौदा सुलभ लेने, तो वहां तो हम बोरी के हिसाब से तो चीजें नहीं लाते, वहां से तो हम ऐसे ही रिटेल पर जैसे डेली की थोड़ी बहुत चीज होती है वो ले लेते हैं हम। तो आप वहां तो वो 1 किलो 2 किलो का हिसाब किताब कर रहे होते हैं हम, है ना।
तो अब पहले आप क्या करके देखेंगे, पहले आप ये देखेंगे भाई ये मुझे कितने रुपए किलो पड़े, ऐसे देखेंगे ना, ये कितने रुपए किलो पड़े। अब इसे कैसे देखेंगे, इसे ऐसे देखेंगे कि जब ये 100 रुपीज के आपको कितने मिल रहे हैं, 100 रुपीज के 10 kg मिल रहे हैं, तो यानी 10 से इसको डिवाइड कर दें। क्या कर दें, 10 से डिवाइड कर दें। देखिए 10 1 टाइम इज 10, 10 1 टाइम इज 10 और 0 पर आ गया, यानी 10 टाइम 100। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलो कितने के पड़े आपको मंडी से, 10 रुपए के। 1 किलो कितने के पड़े, 10 रुपए के। तो फिर आपने कहा कि चले आप फिर ऐसा करें, मुझे इसमें से 5 किलो दे दें, है ना, आपने इस तरह किया। तो अब 5 किलो कितने के आएंगे, अंडरस्टूड है 50 रुपए के आएंगे, क्योंकि जब 10 रुपए का 1 किलो है ना, तो इसका मतलब हुआ 5 किलो कितने के होंगे, 10 रुपए के होंगे। 10 5 टाइम इज 50। तो अब ये सारा आप रोजाना कर रहे होते हैं, है ना, हम सब लोग रोजाना जब बाजार जा रहे होते हैं ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। इससे कहते हैं यूनिटरी मेथड। अब ये मैं आपको करके दिखाऊंगी पूरा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी जब हम बाजार जाते हैं ना, हम तो ऐसे कहते हैं कितने क्या है, ये कितने की है, ये वो इस तरह कहते हैं। उससे हम कहते हैं जब वो आपको बताया जाता है कि भाई ये आलू इतने के हैं, तो उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी आप खरीद रहे हैं उसे, तो आप जो कीमत दे रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस है। वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। जो कीमत दे के आप वो चीज खरीद रहे हैं तो वो कॉस्ट प्राइस है, यानी आपकी कीमतें खरीद है, आपने उतने की खरीदी है, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। और इसको जब हम शॉर्ट करके लिखते हैं तो हम इसे लिखते हैं सीपी। क्या लिखते हैं, सीपी। अच्छा, अब जो वो दुकानदार आपसे पैसे ले रहा है तो वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको बेच रहा है। बेचने को क्या कहते हैं, सेल, है ना, बेचने को क्या कहते हैं, सेल। और यानी इसका मतलब है वो जो पैसे ले रहा है वो सेलिंग प्राइस ले रहा है। वो क्या ले रहा है, सेलिंग प्राइस ले रहा है, यानी उसे शॉर्ट करके हम लिखेंगे एसपी। क्या लिखेंगे उसे हम शॉर्ट करके, एसपी। अब पता चल गया सीपी क्या होगा, सीपी वो होगा यानी आपने पैसे दिए और पैसे देके चीज खरीदी, तो आपने जिन पैसों की चीज खरीदी है तो वो चीज जितने की आई है वो उसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। वो उसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी है। और दुकानदार ने जितने की आपको बेची है और उसके पास जो पैसे गए हैं तो वो उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी एसपी है। यानी क्या है, एसपी है। अच्छा, अब देखिए यहां पर एक्सरसाइज 6A में पेज नंबर 116 पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले है इन द यूनिटरी मेथड। अब ये मेथड मैंने आपको बताया ना, जिसमें आप अगर आपको 10 किलो की बोरी की पूरी कीमत बताइए तो पहले आप 1 किलो की निकालेंगे, तो वो 1 kg की जो आप प्राइस निकालेंगे, तो ये है यूनिटरी मेथड। तो इन द यूनिटरी मेथड फर्स्ट वी फाइंड आउट, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 आइटम। कॉस्ट ऑफ 1 आइटम, जैसे मैंने कहा एक चिप्स की थैली कितने की है, 20 रुपीज की, तो फिर 10 कितने की होंगी। तो यानी यूनिटरी मेथड में आप क्या करते हैं, सबसे पहले 1 आइटम की कॉस्ट निकालते हैं, सही है। अब उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, अब मैं ये बोर्ड के ऊपर लिख के समझाती हूं। अब देखिए पूरा क्वेश्चन उन्होंने क्या किया है, एक ब्लैंक की शक्ल में आपको दिया है, ब्लैंक की फॉर्म में दिया है। तो अब इसे कैसे करेंगे, देखिए 3 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹210, ठीक है। तो अब यहां इसकी जगह 3 की जगह क्या निकालेंगे, 1 kg। 1 kg ऑफ शुगर कॉस्ट, ये तरीका है करने का, ₹210। क्या करेंगे, मैंने अभी तरीका बताया था ना आपको, 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 1 kg की निकल आएगी। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 3 7 टाइम इज 21, यानी क्या आई, 70 रुपीज। अगर बाद में रुपीज लिख रहे हैं फिर RS नहीं लगेगा, और अगर पहले RS लगा रहे हैं तो बस बाद में रुपीज नहीं लगेगा, ठीक है।
तो ये देखिए 1 kg की हमें आ गई कि कितनी आएगी, 70 आएगी। अब अगर फर्ज करें 70 आ गई ना, आपको अगर सपोज यहाँ पे 8 kg चीनी खरीदनी है, अब क्या होगी, इसको आगे अगर कंटिन्यू करना है, अगर आगे क्वेश्चन है कि बताइए फिर कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ शुगर, तो फिर आप किस तरह करेंगे, इसी को बस इसी को बिल्कुल इसी तरह जब आपने ये किया है तो इसे यहां काटने से पहले क्या करेंगे आप, 210 डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाई कर दे 8 से, तो ये आपकी आ जाएगी। देखिए 3 1 टाइम इज 3, 3 7 टाइम 20 और फिर ये 70 आ गया पूरा। ठीक है, अब 70 को 8 से करें, रुपीस। ये तमाम क्वेश्चंस इस तरह होते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन आपका खत्म हो गया तो बस छोड़ दें उसको, लेकिन अगर फर्ज करें आपसे मजीद पूछा जाए कि अच्छा ये 3 kg तो इतने का आया, तो बताइए आप 8 kg कितने का आएगा, तो फिर इसे ऐसे करते हैं, यानी कि देखिए पहले 1 की आपने प्राइस निकाली, अब इसे फिर अगर आगे भी इसे कंटिन्यू करना होता है तो इसे फिर यहां सॉल्व नहीं करते। अब मैं हाथ से इसलिए मिटा रही हूं, डस्टर से मिटाऊंगी तो ये सब कुछ मिट जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर आगे तक भी आपने निकालनी है तो फिर इसको यहां नहीं निकालते बल्कि इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करेंगे इसको। तो ये देखिए ये अब आपकी 8 kg की प्राइस निकल आई, तो आप फिर लिखेंगे प्राइस ऑफ शुगर फॉर 8 kg इज इक्वल टू 560 रुपीज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी देखिए, इफ 240 ऑरेंजेस कैन बी प्लेस्ड इक्वली इन 15 कार्टन देन 1 कार्टन हैज डैश ऑरेंजेस। आप देखिए कुछ भी नहीं है, देखिए 15 कार्टन्स कैन बी फिल्ड विद 240 ऑरेंजेस। 1 कार्टन में कितने आएंगे, 240 डिवाइडेड बाय 15, आप डिवाइड करके जो आंसर आए वो आ जाएगा, ऐसे करेंगे। इसी तरह डी है, इफ 4 सिमिलर चेयर कॉस्ट 16,000, अगर 4 चेयर एक जैसी हैं और उनकी प्राइस जो है वो 16,000 है, द कॉस्ट ऑफ सच 6 चेयर्स विल बी रुपीज। अब आपने 6 चेयर्स की मालूम करनी है। अब इसकी इंग्लिश किस तरह लिखेंगे, 4 सिमिलर चेयर्स कॉस्ट रुपीज 16,000, 1 चेयर कॉस्ट 16,000 अपॉन 4 और कॉस्ट ऑफ सच 6 चेयर्स, तो आप वहां क्या आ जाएगा, 6 चेयर्स, 6 सिमिलर चेयर्स, सच का मतलब है सिमिलर, 6 सच चेयर्स कॉस्ट रुपीज और वही 16,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 6, जैसा भी स्टार्टिंग में मैंने शुगर का करके बताया था आपको। इसी तरह ये देखिए, इफ द टोटल रेनफॉल फॉर 5 आवर्स वाज 15 मिलीमीटर, 5 घंटे तक बारिश हुई। ठीक है, 5 घंटे में 15 मिलीमीटर यानी 15 मिलीमीटर जो है वो रेनफॉल हुई, यानी कि जमीन से जो हाइट थी पानी जमा होने की वो कितनी हो गई, 15 मिलीमीटर। देन द रेनफॉल फॉर 1 आवर, अब देखें कम मालूम करना है ना आपने, 1 आवर की मालूम करनी है अब आपने, तो अब क्या करेंगे, यानी 15 mm। अब मैं इसे लिख के बताती हूँ इंग्लिश इसकी किस तरह लिखेंगे। ये आपने लिखनी तो नहीं है, ये तो आपने सिर्फ ब्लैंक फिल करनी है ना, लेकिन इस तरह आपको लिखनी आ जाएगी। अब देखिए मालूम जो करना है उसको आप इस साइड रखेंगे। अब इसमें मालूम क्या करना है कि 1 घंटे में जो है वो कितना होगा, तो क्या करेंगे, फॉर 5 आवर्स रेनफॉल was 15 mm, है ना। अब for 1 hour रेनफॉल was 15 डिवाइडेड बाय 5, अब इसे निकाल ले क्या आ जाएगा, 3 mm। सही। अब उसके बाद देखिए फिर अब ये सब जो नीचे दे रखा है ये आपने खुद करना है, मैं इसे नहीं बताऊंगी। अब आप आ जाइए वर्ड प्रॉब्लम।
A year's rent for a house is ₹18,000। अब गौर से देखिए, एक घर का किराया, अगर मैं सिंपल आपसे ये कहती हूं कि एक घर का किराया जो है वो 2,000 रुपए है, 2,000 रुपीज है, तो जरा जल्दी से बताइए 1 मंथ के लिए अगर 2,000 रुपीज किराया है तो 4 महीने का कितना बना? तो आप जल्दी से मुझे बता देंगे। 8,000 कैसे बताया? ये देखिए, a year's rent for a house is ₹18,000 if the Shah family wants to rent the house for only 7 months, how much rent will they have to pay? उन्हें कितना रेंट देना होगा? अब इसके लिए इंग्लिश कैसे लिखेंगे? 1 ईयर का रेंट क्या है आपके पास? 18,000 है ना, 1 ईयर का, 1 ईयर यानी 12 मंथ, यानी अब इसकी इंग्लिश बिल्कुल यहीं से उठा लेंगे। ईयर्स लिखने के बजाय आप क्या लिखेंगे? 12 मंथ्स। 12 मंथ्स रेंट फॉर ए हाउस इज ₹18,000। अब तो आसान हो गया। अब 12 की जगह नीचे उस पे लाइन पे क्या लिखेंगे? 1 मंथ रेंट फॉर ए हाउस इज 18,000 अपॉन 12, और फिर उसके बाद 7 का निकाल लेंगे। 7 मंथ रेंट फॉर ए हाउस इज 18,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 7। अब इसे जब करेंगे आपको आंसर आ जाएगा आपका, और रुपीस इसका यूनिट लगा दीजिएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। विद 15 लीटर ऑफ पेट्रोल इन इट्स टैंक, यानी टैंक में कितना पेट्रोल है? 15 लीटर। अ कार कैन कवर 270 किलोमीटर। अ कार जो है वो कितना कवर कर सकती है? 270 किलोमीटर कवर कर सकती है। व्हाट डिस्टेंस कैन बी द कार कवर विद ओनली 12 लीटर ऑफ पेट्रोल? अगर 12 लीटर पेट्रोल होगा तो फिर कितना फासला तय करेगी, वो कितना कवर करेगी? अब आप देखिए, कम की तरफ आना है आपने, ज्यादा की तरफ नहीं जाना, कम की तरफ आना है, यानी इसका मतलब है आप इसी तरह लिखेंगे विथ 15 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब इन इट्स टैंक वैंक लिखने की जरूरत नहीं है। विथ 15 लीटर ऑफ पेट्रोल अ कार कैन कवर 270 किलोमीटर, है ना। तो विथ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल अ कार कैन कवर 270 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15, और फिर उसके बाद 12 लीटर ऑफ पेट्रोल अ कार कैन कवर 270 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, आ गया ना करना। अब देखिए 3, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ क्रिस्पी चिप्स इज ₹10, अगर एक पैकेट कितने का है? 10 रुपीज का। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स? तो 20 पैकेट्स कितने के होंगे? सिंपल, इसको तो कुछ भी नहीं करना। कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ क्रिस्पी चिप्स इज ₹10। आप नीचे आ जाइए, नेक्स्ट उस पे क्या लिखें? कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स ऑफ क्रिस्पी चिप्स इज ₹10 मल्टीप्लाई 20। आंसर आ गया। इसके बाद इसका पार्ट है हाउ मेनी पैकेट्स कैन बी बॉट फॉर ₹130। 130 रुपए में कितने पैकेट्स आ जाएंगे? अब आपने क्या करना होगा? आप देखिए आगे, फॉर ₹200 पैकेट्स कैन बी बॉट 20 पैकेट्स लिए जा सकते हैं ना 200 के। तो फॉर ₹1, ₹1 के कितने पैकेट होंगे? तो
तो आप क्या करेंगे 20/200, सही है। और अगर यहां रुपीज आपके पास 130 कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे 20/200 मल्टीप्लाई 130। आप देखिए 20 1 टाइम 20, 20 10 टाइम, और 10 1 टाइम इज 10, और 10 1 टाइम इज 10, 10 3 टाइम 30। वैसे तो ऐसे हमें वैसे ही पता चल रहा है कि ये 130 में कितने आ जाएंगे क्योंकि 10 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन इसे लिखने का क्या तरीका होगा वो मैंने आपको बताया है कि देखिए 200 के कितने आए, 200 के 20 पैकेट्स आए। अब आपको पैसे दिए हुए हैं और आपको ये पता करना है कितने पैकेट्स आएंगे, समझ आ रही है बात। इसलिए इसका सेकंड स्टेप जो आप करेंगे वो इस तरह होगा, इस तरह होगा। फॉर ₹200 200 रुपए में 20 पैकेट्स आते हैं, 20 पैकेट्स, सही है। क्योंकि आपको अब ये मालूम करना है कि 130 में कितने आएंगे, तो इसलिए इंग्लिश को आप इस तरफ से लिखेंगे फॉर ₹200 पैकेट्स कैन बी बॉट 20, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 130 अगर ₹1 होगा, अब इस तरह ये यूनिटरी मेथड है इसलिए हमने इसे यहां 1 लगाया कि अगर 200 के बजाय 1 होगा तो फिर क्या आएगा 20 यानी 20, अब ये 200 नीचे आ जाएगा, सही है। और अगर पैसे 130 होंगे तो कितना होगा। अब ये तरीकेकार जो है ना बस अपने दिमाग में यहां फिक्स कर लीजिए क्योंकि ये आगे तक आपके काम आएगा कि फिर ये तरीका करते हैं हम। अब बात ये वैसे तो बहुत आसान सा था, 130 रुपीज है, 10 रुपए का एक पैकेट है, तो 130 को 10 से डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा, ये तो बहुत आसान है। लेकिन इसे रिटर्न में कैसे करेंगे, तो ये तरीका होता है रिटर्न में करने का, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। एट ए पिकनिक देयर वर 80 सैंडविचेस फॉर 20 चिल्ड्रन, यानी 20 बच्चों के लिए 80 सैंडविचेस हैं। इफ 4 चिल्ड्रन डू नॉट कम, अगर 4 बच्चे नहीं आए, हाउ मेनी सैंडविचेस कैन ईच चाइल्ड हैव, तो अब हर बच्चे को जो है वो कितने मिलेंगे। देखिए अब ये किस तरह होगा। फॉर 20 चिल्ड्रन देयर वर 80 सैंडविचेस, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन में आपने लिख दिया। अब फिर फॉर 1 चाइल्ड देयर वर, अब क्या आएगा 80/20 सैंडविचेस, और फिर उसके बाद इफ 4 चिल्ड्रन वर एब्सेंट है ना, तो इसका मतलब है आप 20 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेंगे 16, यानी 16 वर प्रेजेंट। तो फिर आप क्या करेंगे फॉर 16 चिल्ड्रन देयर वर 80/20 मल्टीप्लाई 16, इस तरह करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में डजन कलर पेन है, तो डजन मीन 12। अब ये सारा आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल उस तरह है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 था, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये इसकी इंग्लिश भी देखिएगा। अब इतने सारे मैंने आपको समझा दिए, अभी आपने खुद इसकी इंग्लिश बनानी है और खुद करने। अस्सलाम वालेकुम।